हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मोशन की आपके पास फुल चैप्टर के बारे में बताते हैं दोस्तों। उसके बारे में आपके पास हम फॉर्मूले बताएंगे और उसमें आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन भी करवाया जाएगा और उसमें आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूरा समझाया जाएगा दोस्तों। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है 9th क्लास और NTSC के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको पता है आपके NTSC का पेपर होने वाला है और आपके पास 9th के बच्चे हैं वो अपना नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाएं। तो दोस्तों आपके पास टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से टॉपिक होंगे इसमें? मोशन होगा और उसके टाइप के बारे में चर्चा होगी, डेफिनेशन ऑफ रेस्ट के बारे में चर्चा होगी, फिर आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा होगी, फिर आपके पास स्पीड और उसके टाइप, वेलोसिटी फिर उसके टाइप, फिर आपके पास एक्सेलेरेशन और उसके टाइप के बारे में चर्चा होगी, फिर आपके पास ग्राफ के बारे में चर्चा होगी, फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड की सहायता से हम सोल्व करवाएंगे, फिर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सारा निचोड़ बताया जाएगा आपके पास कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास मोशन के डेफिनेशन बताते हैं आपके पास। आप लिखना स्टार्ट कर दें। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू आपके पास इट्स सराउंडिंग विद टाइम के साथ आपके पास क्या होती है भाई, जैसे पोजिशन, जैसे आप हो यहाँ पे खड़े हो, आप कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर बाद आप आगे गए तो आपने क्या किया, आपने टाइम के अकॉर्डिंग आप गए हैं तो वो क्या कहलाता है आपके पास मोशन कहलाता है। तो दोस्तों आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्ट की लेकर। तो आपके पास रेस्ट की डेफिनेशन देखिए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी क्या नहीं चेंज हो रही, उसकी पोजिशन का चेंजमेंट नहीं हो रहा, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, जो आपके पास जो टाइम के साथ कोई, जैसे आपके पास कोई चीज़ रखी है, बुक रखी है आपकी, वो रखी रहेगा, वो आपके पास चेंज नहीं होगी। तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो आपके पास चेंज नहीं होगी। और जो आपके पास, जैसे आप डेली लाइफ में आप खुद इसे एग्जाम्पल लगा लो, आप जैसे खुद हो, आप क्या कर रहे हो भाई, आप यहाँ पे हो, थोड़ी देर बाद आप चल के वहाँ पे जाते हो, मतलब आप क्या करते हो, डिस्टेंस को कवर करते हो, टाइम भी लगता है उसके अंदर। और रेस्ट के अंदर क्या होगा दोस्तों, आप लिखेंगे ये इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू आपके पास सराउंडिंग विद टाइम के साथ में आपके पास चेंजमेंट नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ तक नोट करें, पॉज करें। फिर आता है आपके पास टाइप ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। टाइप ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करें दोस्तों तो आपके स्क्रीन के ऊपर टाइप ऑफ मोशन का फर्स्ट आपके पास बात आती है दोस्तों। आप देखिए, वन डायमेंशनल मोशन की बात आती है। ये क्या होता है आपके पास, इफ, यदि ओनली वन आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, यदि आपके पास क्या है 3 कोऑर्डिनेट, आप जानते हैं x, y और z होते हैं, स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास, देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन, जिसे आप क्या कहते हैं, आपके पास लीनियर मोशन की बात आती है, उसे आपके पास वन डायमेंशन मोशन कहलाता है दोस्तों। अब बात आती है इससे आगे सेकंड डायमेंशन मोशन की बात करते हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। यदि आपके पास 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। जो आपके पास बात आती है इसमें सर्कुलर मोशन की बात आती है। सर्कुलर मतलब जैसे आपके पास, आप जैसे टायर लगा लो, आप साइकिल का टायर लगा लें, वो क्या होता है आपका सर्कुलर होता है। तो इसमें आपके ना क्या लिखना है डेफिनेशन के अंदर दोस्तों, आप लिखें इफ़ ओनली 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, जो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है उसकी बात हो रही है इस केस में। तो आपके पास जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसको आप नोट करें, पॉज करें। तो आपके पास सर्कुलर मोशन इसका, उसे हम कहते हैं। फिर बात आती है आपके पास 3 डायमेंशन मोशन की बात आती है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, यदि इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आपके पास, देन द मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन। आपको पता है भाई 3 डायमेंशन, जैसे आपका रूम होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है दोस्तों। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशन मोशन दोस्तों। उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास फ्लाइंग बर्ड होता है, कोई पक्षी होता है वो उड़ रहा है आपके पास, फ्लाइंग काइट है, काइट मतलब पतंग है आपके पास, फ्लाइंग एरोप्लेन है, कोई हवाई जहाज आपके पास उड़ रही है। द रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल क्या है,
भाई रैंडमली कर रहे हैं आपके पास, वो क्या कहलाते हैं आपके पास 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग आते हैं दोस्तों। आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। आप देखिए अब बात आती है डिस्टेंस क्या होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो आपके पास एक्चुअल पाथ होता है वही क्या कहलाती है आपके पास डिस्टेंस कहलाती है। और ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो बात करते हैं आपके पास डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें क्या होता है आगे, एंड इट कैन नेवर बी जीरो, जो आपके पास कभी भी जीरो दूरी नहीं हो सकती, और आपके पास नहीं आपके पास नेगेटिव हो सकती। डूइंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपके पास ऑब्जेक्ट के अराउंड दोस्तों, इसकी यूनिट आपके पास मीटर की बात आती है। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, वो आप देखिए। डिस्प्लेसमेंट में आपके पास नाम से साबित हो रहा है, मतलब छोटा आपके पास पाथ, मतलब छोटा रास्ता। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final position of the any object during motion is called displacement। तो आपके पास क्या कहलाता है, जो आपके पास सबसे छोटा रास्ता होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्थापन बोलते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं आपके पास, उससे आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है, और ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी यूनिट आपके पास मीटर होती है दोस्तों। अब बात आती है इससे आगे, देखिए स्पीड की बात आती है उससे आगे। तो आपके पास स्पीड क्या होती है, तो आपके पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। दोस्तों दूरी क्या होती है, आपने कितना डिस्टेंस तय किया है कितने टाइम के अंदर, दोस्तों क्या कहलाता है, आपके स्पीड कहलाते हैं। और स्पीड की क्या यूनिट होती है दोस्तों, जैसे आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके पास यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। तो स्पीड की क्या हुई आपके पास, मीटर पर सेकंड हुई। अब आपके पास बात कर लेते हैं कौन सी क्वांटिटी है, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं उससे आगे आपके पास डायमेंशन फार्मूला क्या है। डायमेंशन फार्मूला को आप क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं दोस्तों। ये आपके पास m0t -1 कहलाता है दोस्तों आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपके पास t है, वो t आपके पास जैसे नीचे आया है, वो उसको आप ऊपर लेंगे तो आपके पास माइनस में आ जाएगा। यदि आप पर में लगाना चाहें तो आपके पास या m0/t1 लगा सकते हैं दोस्तों। ये था आपके पास स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं स्पीड के टाइप की चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है दोस्तों, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहलाता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखिए इसमें क्या लिख रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो आपके पास दूरी भी क्या हो उसकी इक्वल हो, टाइम भी क्या लगे आपको बराबर लगे, तो वो क्या कहलाते हैं आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। वो स्पीड आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, आपके पास जैसे आप खड़े हो ए पॉइंट पे हो, तो आप जा रहे हो बी पॉइंट पे, फिर आप जा रहे हो सी पॉइंट पे, दोनों आपके पास गैप क्या है, दोनों बीच में बराबर है, और आपके पास डिस्टेंस भी दूरी बराबर है दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कहेंगे। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। उसका दूसरा क्या नाम होता है, वेरिएबल, जो आपके पास स्पीड होती है। ये क्या कहलाते हैं आपके पास, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो आपके पास यदि उसका क्या आपके पास इक्वल आपके पास क्या हो डिस्टेंस लगा लें, या फिर आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस लगा लें, और आपके पास एक क्वांटिटी आपके पास इक्वल नहीं रहेगी और एक क्वांटिटी इस केस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी दोस्तों। वेरिएबल का मतलब क्या है दोस्तों, वेरी करना, मतलब चेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, नॉन वेरिएबल आपके पास कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे, आप यहाँ तक नोट करें, पॉज करें, फिर बात आती है आपके पास इससे आगे। आप देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, औसत। स्पीड का मतलब क्या होता है, दूरी। औसत दूरी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल आपने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वही क्या कहलाती है आपकी एवरेज स्पीड कहलाती है। औसत दूरी जिसे बोलते हैं, आप क्या लिखेंगे इसमें, द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई डिस्टेंस आपने तय किया है टोटल टाइम के अंदर, वो क्या कहलाता है, आपका एवरेज स्पीड कहलाता है दोस्तों। तो आप इसके डेफिनेशन को नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलेंगे दोस्तों इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों आप डेफिनेशन को नोट कर लें, पॉज कर लें। अब बात देखिए दोस्तों इससे आगे,
आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत हो रहा है आपके पास। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है दोस्तों। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है आपके पास, जबकि जब, जैसे आप क्या करते हो भाई, जैसे आप घर में क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, आपका पंखा चल जाता है, तो आपके पास इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब शीघ्रता से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है विद वेरिएबल स्पीड, जो आपके पास स्पीड क्या उसकी वेरी कर रही है, देन इट्स स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो आपके पास कोई स्पीड वेरी कर रही है वो आपके पास इंस्टेंट ऑफ टाइम में करे, उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब दोस्तों इससे आगे आपके पास बात आती है, आप देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं, जिसे आप वेग बोलते हैं। ये क्या होता है आपके पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद, आपके पास क्या कहलाता है ये, आपने कितना विस्थापन, आपने डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापन बटे में टाइम टेकन। तो वे क्या होता है आपके पास, टोटल आपने कितनी दूरी तय की है, को टोटल आपने कितना विस्थापन किया है कितने टाइम के अंदर, आपके पास वो क्या कहलाता है आपके पास, वेलोसिटी वेग कहलाता है, मीटर पर सेकंड, और इसका डायमेंशन फार्मूला m0t-1 दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों इससे आगे बात आती है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। उसी प्रकार आपके पास यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, आपके पास टाइम भी बराबर लगे और डिस्टेंस भी बराबर है। उसी प्रकार आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन दे इसकी, वहाँ पे आपके पास बात आई थी डिस्टेंस की, बट वेलोसिटी केस में बात आएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वहाँ पे ओनली आपके पास डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बाकी आपके पास सेम है। क्या है आपके पास, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है दोस्तों। आपके पास ओनली चेंजमेंट कहाँ हो गया, पिछले केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट था, आपके पास डिस्टेंस था, उसकी जगह आपके पास अब की बार क्या होगा, वेलोसिटी केस में डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों। तो आपके पास, आप इसे नोट करें, पॉज करें दोस्तों, फिर हम चलेंगे इससे आपके पास नेक्स्ट टाइप आपके पास वेलोसिटी की, उसके बारे में चर्चा होगी दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत हो रहा है, आप दोस्तों देखिए। अब बात आती है आपके पास इसकी नेक्स्ट टाइप, आपके पास देखो नॉन यूनिफॉर्म, और जिसे आप बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। उसी प्रकार जहां पे आपके पास डिस्टेंस आया था, वहां पे अब की बात चेंजमेंट किसका हो रहा है, वेलोसिटी के कारण डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है दोस्तों। आप डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगो अनइक्वल आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी आपके पास मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म, जिसे आपके पास दूसरा क्या नाम होता है, इसका वेरिएबल आप नाम बोलते हो। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, अनइक्वल तो क्या है आपके पास बराबर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, बट आपके पास इक्वल क्या है, टाइम जो आपके पास इक्वल है उसे क्या कहते हैं आपके पास, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। जो आपके पास वेरिएबल का नाम क्या होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म नाम आता है दोस्तों। नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी की बात आती है दोस्तों। अब बात करते हैं इससे आगे, आपके पास देखिए रिलेटिव वेलोसिटी की बात आती है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, आप डेफिनेशन में देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, जब आपके पास कोई अदर जब ऑब्जेक्ट आपके पास है, इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन, जो आपने टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंजमेंट किया है रिलेटिव मोशन की वजह से, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट की सहायता से दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से आप क्या करेंगे, जैसे मैंने इसका लिख रखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू आपके पास बी, उसको आप कैसे लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस में वी बी। यहाँ पे आपके पास वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, और आपके पास बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट, और आपके पास वी ए बी किसके नोटेशन को शो कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की नोटेशन को शो कर रहा है दोस्तों आपके पास। अब बात आती है दोस्तों इससे आगे, आप देखिए, पहले इसको नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलेंगे दोस्तों इससे आगे। तो दोस्तों इससे आगे आपके पास बात आती है, आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसी प्रकार आपके पास औसत वेग क्या होता है दोस्तों। वे आपके पास औसत दूरी थी, यहाँ पे आपके पास औसत वेग आ गया दोस्तों। मैंने क्या बताया था, पिछले केस में आपके पास बात आई थी डिस्टेंस की,
पिछले केस में आपके पास बात आई थी डिस्टेंस की, बट इस केस में आपके पास बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट की। आप क्या लिखेंगे, रेशियो किस किस का दोस्तों, टोटल डिस्प्लेसमेंट का और आपके पास टोटल टाइम का जो रेशियो होता है वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। दोस्तों आप इसमें सेंस के हिसाब से लिखें, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। दोस्तों अब बात आती है दोस्तों इससे आगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए दोस्तों, अब बात आती है एक्सेलेरेशन क्या होता है। एक्सेलेरेशन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं दोस्तों इसे। द टाइम रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट हो रहा है किसकी वजह से, टाइम की वजह से, समय की वजह से, वही क्या कहलाता है आपके पास, त्वरण कहलाता है। दोस्तों ये आपके पास बात आती है इसकी यूनिट की, आपके पास जहाँ पे सेकंड आया था वहाँ पे सेकंड का ओनली स्क्वायर हो जाएगा। और आपके पास एक्सेलेरेशन क्या होता है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m0 LT-2 इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। दोस्तों एक्सेलेरेशन की बात आएगी आपके पास उसी प्रकार हम देखेंगे, इसके टाइप के बारे में देखें दोस्तों। आप पहले इसको नोट कर लें, पॉज कर लें दोस्तों, फिर हम चलेंगे इससे आगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप इसे अपने साथियों तक भी पहुंचाएं, उनके साथ भी आप शेयर करें। अब बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बारे में, आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों देखिए, यूनिफॉर्म जिसे आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन बोलते हैं। ये क्या होता है आपके पास, इट इज द टाइप ऑफ मोशन, यह है आपके पास एक प्रकार की टाइप ऑफ मोशन में होता है इन विच द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल आपके पास टाइम पीरियड होता है। ए फ्रिक्वेंटली आपके पास एग्जाम्पल बात आएगी, एग्जाम्पल मैं दोनों का सेम बता दूंगा, आप यहाँ तक नोट कर लें जहाँ तक आपके पास टाइप ऑफ मोशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आपके पास अमाउंट भी बराबर है और आपके पास टाइम भी बराबर लग रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं, दूसरा क्या नाम है इसका, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। आपके पास कांस्टेंट मतलब आपके पास लगातार, मतलब बराबर दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों आप यूनिफॉर्म जिसे आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ही बोलते हैं। आप इसके डेफिनेशन को नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम आपके पास इससे आगे चलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म आपके पास बात आएगी दोस्तों, दोनों के करवाने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इनके एग्जाम्पल भी आपके पास प्रस्तुत होंगे दोस्तों, आप देखना। पहले आप यूनिफॉर्म आपके पास उसको लिख लें दोस्तों। अब बात आती है इसके आगे नॉन यूनिफॉर्म की बात आती है। तो दोस्तों देखिए, नॉन यूनिफॉर्म का एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसमें क्या था, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या आपके पास नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या आपके पास अमाउंट आपके पास बराबर नहीं है, बट आपके पास क्या है इस केस में, टाइम जो आपके पास समय है वो क्या है आपके पास बराबर है, वही क्या कहलाता है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम इससे आगे चलेंगे इसके दोनों के टाइप के बारे में। जो आपके पास ये टाइप हैं उनके आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके पास एग्जाम्पल की बात आती है तो दोस्तों इसके दोनों के एग्जाम्पल आपके पास पहली बात आती है यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल की बात लेके चलते हैं। आपके पास ट्रेन की बात लेके चलते हैं। ट्रेन और एनी व्हीकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स, ये आपके पास एग्जाम्पल किसका कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। और सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसका, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली एंड सच ए मोशन, जो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है आपके पास फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, वो आपके पास किस में आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के एग्जाम्पल की। ये क्या कहलाता है आपके पास, सर्कुलर मोशन ऑफ ऑल टाइप, जो आपके पास सारे टाइप के क्या है, सर्कुलर मोशन है। उसके बाद आपके पास मैन ड्राइविंग इन ए रैंडम डायरेक्शन, कोई मैन ड्राइव कर रहा है मतलब गाड़ी चला रहा है, वो आपके पास रैंडम डायरेक्शन में है, मतलब इधर उधर आपके पास जा रहा है। और विद वेरी द रेस ऑफ द व्हीकल और द बोथ, तो आपके पास भैया आपके पास कोई ड्राइवर बैठा है गाड़ी के अंदर, वो क्या कर रहा है, रैंडमली वे से क्या चला रहा है, वो आपके पास गाड़ी को चला रहा है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो दोस्तों इससे आगे आप देखिए आपके पास नेक्स्ट टर्म बात आती है ग्राफ। आपके पास बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। किसके बीच में? आपके पास टाइम के बीच में आपके पास ग्राफ की बात आती है। दोस्तों आपके पास ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर भी पूछे जाते हैं और आपके पास एनटीएससी का जो पेपर होता है दोस्तों उसके अंदर भी दोस्तों पूछे जाते हैं। अब बारी बारी से हम आपके पास बताएंगे दोस्तों, कंडीशन भी बताएंगे और उसका ग्राफ भी आपके पास बताएंगे। तो पहला आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का देखिए। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के केस में आपके पास पहली कंडीशन है आपके पास फॉर ए स्टेशनरी आपके पास बॉडी है उसका आपके पास बिल्कुल बराबर में है। आपके पास वाई एक्सिस का लॉन्ग आपके पास हमेशा लिखोगे डिस्प्लेसमेंट और आपके पास एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या लिखोगे? टाइम लिखोगे। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट जो आपके पास स्टेशनरी बॉडी है। सेकंड आपके पास बॉडी कोई मूविंग कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब 0 से आपके पास स्टार्ट होगी आपके पास लाइन। फिर थर्ड आपके पास बात आती है बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी कोई आपके पास मूव कर रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है भाई? आपके पास एक लगातार वे में एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? त्वरण आपके पास। दोस्तों तीनों आपके पास डायग्राम को नोट कर ले, पॉज कर ले। फिर आपके पास इसके आगे डायग्राम बात आती है आपके पास, आगे आपके पास बात आती है कंडीशन आपके पास स्टेशनरी बॉडी का उसी प्रकार। तो दोस्तों आपके पास सेकंड आपके पास बात आती है, मैंने अभी अभी बताया आपके पास, दोबारा मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके पास बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट आपके पास वेलोसिटी का। फिर आपके पास बात आती है बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। तो दोस्तों ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के वर्सेस क्या था? ये आपके पास ग्राफ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है दोस्तों। आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का करवाएंगे, आपके पास वेलोसिटी वर्सेस आपके पास टाइम का करवाएंगे और आपके पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का भी करवाएंगे। दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों अपने साथियों तक भी इसे पहुंचाएं। दोस्तों जो 9वीं के बच्चों हैं उन तक आपके पास ये पहुंचाएं वीडियो, और जो एनटीएससी के बच्चे हैं दोस्तों उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता है भाई हर साल आपके पास एनटीएससी का पेपर होता है दोस्तों। एनटीएससी में 2 फेज होते हैं आपके, तो एनटीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये ग्राफ आपके पास बात आती है दोस्तों। ग्राफ का क्वेश्चन आपके पास हमेशा हर बार मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का आपने देख लिया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में आपके पास 2 केस और बच गए थे। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन की बात आती है दोस्तों। रिटार्डेशन की में आपके पास क्या आएगी? 0 से कर्व चलेगी और वो आपके पास क्या होगी? जो आपके पास ये दिख रही है इसके बराबर में। अब बात आती है कंडीशन आपके पास है बोथ मूविंग विद ए इन्फिनिटी वेलोसिटी, जो आपके पास दोनों बॉडी आपके पास क्या है? इन्फिनिटी वेलोसिटी में मूव कर रही है, बट आपके पास सच मोशन ऑफ ए बॉडी इज नेवर पॉसिबल। जो आपके पास नेवर पॉसिबल मतलब भाई आपके पास जैसे वाई के अलोंग जा रही है तो वाई के अलोंग ही लाइन जाएगी दोस्तों आपके पास, आप ग्राफ के अंदर देख रहे हैं। अब बात आती है आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। पहला केस है उसी प्रकार आपके पास मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी आपके पास। फिर आपके पास सेकंड आपके पास बात आती है मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर बात आती है आपके पास ए बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट ए 0 दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों तीनों डायग्राम को आप नोट कर लें, पॉज कर लें दोस्तों, ये भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये भी आपके पास काम आते हैं। किस में? 9th क्लास में तो काम आते ही हैं, बट आपके पास आप उसके साथ साथ किसकी तैयारी कर रहे हैं? एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एनटीएससी में आपके पास आपको पता है सिलेबस आता है आपका 9th और 10th का आपके पास सिलेबस आता है दोस्तों। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपके पास एनटीएससी के पेपर में आता है दोस्तों। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आपके पास इसके चैनल के माध्यम से और आज आपकी ये वीडियो बता रही है इसमें आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन भी करवाएंगे दोस्तों। आपने इनको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे, आप देखिए इससे आगे बात आती है मूविंग विद ए कांस्टेंट आपके पास रिटार्डेशन की बात आती है। जो आपके पास ये डायग्राम आपको दिख रहा है, आप ये डायग्राम को नोट कर लें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। फिर आपके पास मूविंग विद ए इंक्रीज आपके पास एक्सेलरेशन।
जब आप क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास सेकंड नंबर का ग्राफ होगा। फिर आपके पास मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जो आपके पास अब की बार क्या कर रहा है भाई, आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब त्वरण क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो आपके पास कम वाला ग्राफ आप बढ़ाएंगे, ड्रा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप इनको ग्राफ को ड्रा कर लें, क्योंकि आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्राफ का क्वेश्चन आपके पास हर बार आपके पास पेपर मिलता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात देखिए दोस्तों, इससे आगे आपके स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत हो रहा है दोस्तों, देखिए। अब बात करते हैं कंडीशन आपके पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट, आपके पास एक्सेलरेशन, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या कर रहा है आपके पास, मूव कर रहा है। वो आपके पास पहले वाला ग्राफ बनाएंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में चर्चा हो रही है अब की बार। सेकंड आपके पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट इंक्रीज है, आपके पास एक्सेलरेशन मतलब जीरो से आपके पास आपकी जो कर्व है वो चलेगी अब की बार। फिर बात आती है आपके पास नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जो आपके पास अब की बार क्या है भाई, आपके पास कॉन्स्टेंटली वे से डिक्रीज हो रहा है आपके पास त्वरण, तो आपके पास ऊपर से कर्व आएगी आपकी बार। जो लाइन आपके पास, दोनों लाइन क्या होंगी आपके पास, ज्वाइंट होंगी, मतलब आपके पास उस केस में क्या था, पिछले वाले में आपके पास ज्वाइंट नहीं थी दोस्तों, इसमें क्या आपके पास एक्सेलरेशन के केस में ज्वाइंट होंगी दोस्तों आपके पास। दोस्तों आपके पास ये क्या है, आपके पास ग्राफ है, ग्राफ का पोर्शन आपके पास इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों आता है, क्योंकि आपके पास आप 9th के सिलेबस के साथ साथ किसकी तैयारी करें दोस्तों, NTSC की तैयारी करें दोस्तों। आप यहाँ तक इनको नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पास। तो दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन की बात आती है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, और थर्ड बात आती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 9th क्लास के पेपर के अंदर दोस्तों तीनों इक्वेशन का प्रूफ आता है दोस्तों पेपर के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी आपके पास सरल तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। इनका फर्स्ट का प्रूफ आप देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। दोस्तों इसका डायग्राम आपने ये बनाना है, वेलोसिटी वर्सेज टाइम का बनाना है दोस्तों। आपके पास यहाँ पे मैंने शो कर रखा सारा, v शो कर रखा है, u शो कर रखा आपके पास। और अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। जैसे आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास। उसी प्रकार आपके पास a इज इक्वल टू डी बी, डी से लेके b तक की दूरी आपके पास क्या कहलाती है, आप इसमें देखिए तो आपके पास बटे में AD, तो आपके पास AD क्या आपके पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी AD आपके पास। जो आपके पास आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, आपके पास पोर्शन है u का है, v का है दोस्तों आपके पास। उसके बाद आपके पास a इज इक्वल टू v माइनस यू, और आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस में 80 आपके पास दोस्तों आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बिल्कुल सरल प्रूफ। अब बात आती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर भी आपके पास बताती है। उसी प्रकार आपके पास वही डायग्राम आपके पास, बट इस केस में क्या लेंगे आप, इस केस में आपके पास बात आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके पास दोनों का क्या लेंगे, आपके पास पहले लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास, फिर लगाएंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास। तो दोस्तों ओ से लेके आपके पास ए तक की दूरी u है, ओ से लेके आपके पास c तक की दूरी t है, AD और OC आपस में दोनों बराबर हैं, t आपके पास है, और b से लेके d तक की दूरी आपके पास मैंने क्या बताई थी दोस्तों, v माइनस में u है, क्योंकि पूरी आपके पास v है। और आपके पास o से लेके a तक की दूरी, c से लेके d तक की दूरी क्या है आपके पास, u है दोस्तों। अब आपके पास आप क्या लिखेंगे, तो आपके पास s इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू पुट की, ओ सी की वैल्यू पुट की, यू टी आ गया, फिर आपके पास प्लस में लगाया, ए डी की वैल्यू पुट करो, टी है दोस्तों, टी पुट किया, बी डी की वैल्यू पुट की, आपके पास ए टी आया है। अब उस आपने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, बेस सेम पावर ऐड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गई है दोस्तों। आप इसे नोट कर लें, पॉज कर लें दोस्तों। सबसे सरल तरीका आपके पास हम लेके आए हैं दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट के आपके पास इनको सोल्व नहीं होता दोस्तों उनसे, तो दोस्तों काफ़ी आपके पास
हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपकी ये दोस्तों। थर्ड बात आती है आपके पास वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसका ये प्रूफ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सेम आपके पास क्या है, इसका ग्राफ आपके पास सेम है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके पास s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा है ट्रेपीजियम मतलब जिसके आपके पास ओ ए बी और आपके पास सी तक क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के अंडर आते हैं। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या कहलाता है, 1/2, जो आपके पास ओ से लेके ए तक की दूरी प्लस में बी से लेके सी तक की दूरी दोस्तों। दो आपके पास एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, उनका प्लस होता है, मल्टीप्लाई आपके पास ओ से लेके सी, ओ से लेके सी मतलब जो आपके पास बे इंटू बेस लिखते हैं आपके पास। आप सेम उसी प्रकार ओ ए की वैल्यू पुट करें, बी सी की वैल्यू पुट करें और ओ सी की वैल्यू पुट करें। हमने सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास बात आ गई s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस में v इंटू में t आपके पास आ गया। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन संख्या 1 नाम दे दिया। अब बात करते हैं इक्वेशन आपके पास पहली आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस में टी, वहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाली दोस्तों। आपके पास t की वैल्यू में क्या कर दी, वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो गया वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बटे में आपके पास 2a है ही। अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई आपने CMP किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके सामने क्या प्रस्तुत हुआ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन आपके पास दोस्तों आ गई दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास ये भी क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पास हर बार दोस्तों आता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपके पास काफ़ी सरल लेके आए हैं दोस्तों। आपको कोई भी तकलीफ न हो, कोई भी आपके पास तकलीफ किसी प्रकार की दोस्तों न हो, इसके लिए आपके पास हम लेके आए हैं बिल्कुल ही सरल तरीके से आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो दोस्तों जल्दी इसे आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलेंगे दोस्तों इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों आपने इनको नोट कर लिया, पॉज कर लिया, अब बात आएगी दोस्तों इससे आगे। आप देखिए अब बात आती है आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका पूरा होता है और दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। मैंने क्या बताया था, बताएंगे आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन भी इस केस में। तो दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ तक नोट करके पॉज कर लें और न्यूमेरिकल पोर्शन का हेडिंग डाल लें दोस्तों। आपके पास बारी बारी से जो आपके पास ये पहले हम फॉर्मूला के बारे में बताएंगे, भाई आपके पास ये फॉर्मूला यूज होंगे और फिर आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन चलेगा दोस्तों। दोस्तों फॉर्मूले आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत हो रहे हैं, आप देखिए। पहला फॉर्मूला आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, सेकेंड आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, थर्ड आपके पास वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आपके पास। और जो ये यूनिट आपकी ये आप देख लें, और फिर आपके पास जो कन्वर्जन फैक्टर आपके पास, भाई आपके पास किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करते हो तो 5/18 आता है आपके पास दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास ये केस आपके पास पॉजिटिव के नेगेटिव के, तो आपके पास 3 आपके पास इसमें इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन आना चाहिए आपको, और जो आपके पास तीनों इक्वेशन है उनको आपके पास पता होना चाहिए उनकी। v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है, ए बस है कोई स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट एक्सेलरेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट, जो आपके पास कांस्टेंट रेट चल रही है 3 मीटर सेकंड का स्क्वायर फॉर द 8 सेकंड के अंदर। आपने इसके अंदर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आपने डिस्टेंस निकालना है, कितनी दूरी तय की, मतलब एस की वैल्यू निकालनी है। यू आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान ली, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 होती है, यू कहलाती है आपके पास। ए आपके पास दे रखा है 3 दे रखा है, टी आपके पास दे रखा है, ऐसे आपने निकालना है। हमने अप्लाई किए यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, सारी वैल्यू को पुट किया दोस्तों यू के वैल्यू को आपने 0 पुट किया, पहली क्वांटिटी आपके पास 0 होगी 1/2,
और अब आपके पास क्या क्वांटिटी है, ए की वैल्यू आपने पुट की 3 है, फिर आपके पास टी की क्वांटिटी आपने पुट की 8 है, उसका स्क्वायर किया 16 किया 96 आपके पास मीटर आपके पास आ गया दोस्तों। काफ़ी आपके पास हेल्पफुल वीडियो आपके पास ये। सब सेकंड आपके पास न्यूमेरिकल क्या बोलता है, एक कोई कार आपके पास स्टार्ट हो रही है फ्रॉम ए रेस्ट ऑफ द टेक्निकल वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी आपके पास 54 किलोमीटर पर हावर आपके पास इन ए 2 मिनट आपके पास फाइंड द एक्सेलेरेशन, आपने इसका एक्सेलेरेशन निकालना है। सेकंड आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार ने कितनी दूरी तय की है ड्यूरिंग द टाइम, जो आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपके पास अज्यूमिंग मोशन ऑफ ए कार इन ए यूनिफॉर्म, और आपने इसका मोशन ऑफ ए कार भी निकालना दोस्तों, आपने अज्यूम कर रखा है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन, आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो वी आपके पास दे रखी थी 54 किलोमीटर पर हावर आपके पास, मैंने क्या बताया था कन्वर्जन आपको होना चाहिए 54 किलोमीटर को आपने चेंज करोगे मीटर के अंदर, तो किलोमीटर को आपने चेंज किया 5/18 से क्या किया मल्टीप्लाई किया, आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ गया। अब बात आती है टाइम आपके पास 2 मिनट में दे रखा है, मिनट को भी सेकंड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 60 से कर देंगे। आपने इसके अंदर एक्सेलेरेशन निकालना है, आपने एस की वैल्यू निकालनी है। पहली बात v = u + में टी आप जानते हैं, वहाँ से आपके पास बाकी वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू नहीं दे रखी आपके पास, पुट करें वैल्यू, आपके पास क्या होगी, आपके पास ओबटेन वैल्यू होगी 1/8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपके पास, क्योंकि एक्सेलेरेशन होता है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपके पास। सेकंड आपके पास s = ut + हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, आप वैल्यू पुट कर दो सारी हमने वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास 900 मीटर आपके पास रिजल्ट आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल, आपके पास ए बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर फॉर द 5 मिनट। कैलकुलेट करना है इसके अंदर, टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम आपके पास कैलकुलेट करने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये भी आपने इसके अंदर निकालना है। मतलब आपने स्पीड निकालनी, मतलब v की वैल्यू निकालनी और s की वैल्यू निकालनी दोस्तों। बाकी चीजें आपके पास गिवन है, u की वैल्यू 0 कब, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, a की वैल्यू आपके पास 1 दे रखी है, और t आपके पास 5 मिनट है, मिनट को हमने चेंज किया सेकंड के अंदर, तो आपके पास 60 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 300 क्या आ गई सेकंड आ गया आपके पास। v की वैल्यू आपने निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है। पहले आपके पास v की वैल्यू निकालते हैं, v = u + 80 आप जानते हैं दोस्तों, आपने वैल्यू सारी पुट कर दी, आपके पास 300 मीटर पर सेकंड आपके पास एक आपके पास आ चुका। अब सेकंड आपके पास s = ut + में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर आपके पास, आप देखिए सारी वैल्यू को आपके पास आप पुट करें दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 45,000 मीटर आ गया, मतलब कितना किलोमीटर आपको पता है, एक आपके पास किलोमीटर, आपके पास कितना भाई मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करते हैं दोस्तों। आपके पास देखो यहाँ पे 3 0 लग रही है आपके पास, उसको हमने भाई किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो आपके पास 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं दोस्तों। जी हमने क्या कर दिया यहाँ पे 45 किलोमीटर दोस्तों लिख दिया इसको दोस्तों। आप इन न्यूमेरिकल को भी इसको भी सोल्व कर लें, फिर पॉज कर लें दोस्तों, फिर हम चलेंगे आपके पास इससे आगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास न्यूमेरिकल का पोर्शन आता है, वो भी आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत होने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है न्यूमेरिकल का पोर्शन भी, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लें, पॉज करें दोस्तों। एनी क्वारी, एनी आपके पास कोई भी डाउट है किसी प्रकार की, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख सकते हैं दोस्तों, आपकी बात को लिया जाएगा, प्रत्येक कमेंट का रिस्पॉन्स आपके पास दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लें, पॉज कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। अब बात आती है दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन, आपके पास 4th नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत करते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो 4th नंबर न्यूमेरिकल क्या बोलता है आप देखिए। 4th नंबर ये बोलता है आपके पास एक कार इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड, कोई आपके पास कार ट्रेवल करती है जिसकी स्पीड आपके पास 36
किलोमीटर पर हावर है। कोई ड्राइवर आपके पास अप्लाई ब्रेक, कोई ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक को अप्लाई कर दिया। एंड रिटार्डेड ए कार यूनिफॉर्मली, द कार स्टॉप इन ए 5 सेकेंड, कार आपके पास स्टॉप हो जाती है 5 सेकेंड के अंदर। आपने इसके अंदर निकालना है रिटार्डेशन ऑफ ए कार का निकालना है। सेकेंड आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल, आपने के पास एस की वैल्यू निकालनी है और आपके पास पहली ए की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों जो वैल्यू आपके पास गिवन दे रखी है उनको मैं बार बार लिख रहा हूं। दोस्तों आपके पास क्या क्या दे रखी है, आपके पास यहाँ पे देखें, आपके बार आपके पास यू की वैल्यू दे रखी है 36 किलोमीटर पर हावर। मैंने क्या बताया था, कन्वर्जन आपको आना चाहिए किलोमीटर से मीटर में चेंज करोगे 5/18 से, आपके पास मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास मिल गया 10 मीटर पर सेकंड आपके पास मिल गया। फिर आपके पास v की वैल्यू इस केस में 0, टाइम आपके पास 5 सेकंड का। a की वैल्यू आपने निकालनी है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v = u + में 80 और आपके पास a यहाँ से आप निकालेंगे। दोस्तों आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, माइनस में 2 मीटर पर सेकंड का, -2 आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। आपके पास दोस्तों यूनिट आप लिखना न बोले न्यूमेरिकल केस में, क्योंकि आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट अहमियत देती है यूनिट। दोस्तों यदि आप यूनिट का बोल गए आपके पास आपका आधा नंबर, आपका 1 नंबर भी चेक करने वाला काट सकता है। दोस्तों अब दोस्तों s = ut + हाफ ऑफ 80 को स्क्वायर, वैल्यू पुट की, आपके पास 25 मीटर आपके पास आ गया। अब बात करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पोर्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों क्या दे रखा है, कोई आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जो ह्यूमन ने बनाया है। इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म ऑर्बिट, जो आपके पास मूव कर रहा है, जिसकी आर की वैल्यू कितनी है भाई, 36,000 किलोमीटर है। दोस्तों उसके अंदर आपके पास क्या है भाई, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आपने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, लीनियर स्पीड को फाइंड आउट करना है। दोस्तों जो आपके पास ये डायग्राम के अंदर आपका क्या दिख रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपके पास दिख रहा है। दोस्तों सबसे पहले इस केस में क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशन आपकी क्या दे रखी है, आर की वैल्यू। दोस्तों आप r = 36,000 लिखिए किलोमीटर, लिख लिया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप इसका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए सैटेलाइट। सैटेलाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टू कंप्लीट वन ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों आपके पास पूरा ऑर्बिट क्या कहलाता है, आपके पास सर्कल टाइप का कहलाता है। दोस्तों आप यहाँ पे यूज करें सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। तो आपके पास ऑर्बिट क्या होता है, सर्कली तरह का, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, जिसको आप 3.14 भी लिख सकते हैं। दोस्तों हमने 2 मल्टीप्लाई इंटू में 22/7 इसके पाई की वैल्यू रखी। फिर आपके पास आर की वैल्यू 36,000 आपके पास आई है। अब आपने इनकी वैल्यू को रख दी। अब मैंने क्या किया, मैथमेटिकल को वे किया और आपके पास कितनी आ गई, 226285.7 किलोमीटर आपके पास आ गए। दोस्तों अब बात करते हैं टाइम आपके पास कितना है, 24 आवर है। आपने इस केस में क्या निकालनी है, लीनियर स्पीड निकालनी है। दोस्तों आपके पास लीनियर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है आपके पास। डिस्टेंस दूरी कितनी है आपके पास, 26 आपके पास आई है 226285.7 आपके पास किलोमीटर आई। हमने यहाँ पे ऊपर लिखी, नीचे आपके पास टाइम आपके पास आया, टाइम को हमने लिखा। दोस्तों मैंने काटा इसको, आपके पास मिला 9428.57 आपके पास मिला। और ये किस में आपके पास है, किलोमीटर प्रति आवर के अंदर है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इससे आगे, मैं इसको सोल्व करता हूँ। यदि आपको मैंने पास अभी निकालना हो किसके अंदर है, सेकंड के अंदर आपके पास, क्योंकि स्पीड आपके पास सेकंड के अंदर होती है। दोस्तों इसको सेकंड के अंदर 36,000 कर दिया मैंने। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल आशीष चिकना को सब्सक्राइब करके नीचे जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपके पास फिजिक्स का सारा पोर्शन आपके पास करवाया जाता है। दोस्तों आपके देखो इस केस में आपके पास इस वीडियो के अंदर हम बताते हैं, इसमें हमने जैसे आपके पास न्यूमेरिकल का पोर्शन भी आपको करवाया और जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी आपको चर्चा हुई। दोस्तों बार बार आपके पास जैसे ग्राफ आए इस केस में, उनको मैंने 2 बार रिपीट किया। दोस्तों 2 बार क्यों रिपीट किया,
जो चीज़ें आपके पास बताने की होती हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीज़ों के आपके पास 2 बार रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके माइंड में रहे दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, और जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके पास क्या था, मोशन के बारे में था दोस्तों। आपने मोशन देखा, रेस्ट देखा, मोशन के टाइप देखी, वेलोसिटी की टाइप देखी दोस्तों, फिर आपने एक्सेलरेशन देखा, एक्सेलरेशन की टाइप देखी दोस्तों, फिर आपने ग्राफ के बारे में चर्चा की दोस्तों, फिर आपने ग्राफ के बारे में एक्सेलरेशन का वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा। फिर आपके पास उससे आगे आए थे इक्वेशन ऑफ मोशन की चर्चा हुई थी। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने 3 चीज़ें देखी, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, सेकेंड आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर आपके पास। फिर आपके पास बात आई थी v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आपके पास दोस्तों आई। तो दोस्तों ये जो आपके पास वीडियो थी आपके पास काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए और NTSC के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को भी अपने दिल से सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने जो साथी हैं आपके 9th क्लास में और NTSC क्लास में जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का काम किसका है दोस्तों, आपका है दोस्तों। आप उन तक ही भी ये पहुंचाएं दोस्तों। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप इनको पहुंचाएंगे। और दोस्तों एनी क्वेरी एनी कमेंट जो आपके पास, एनी क्वेरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक लिख सकते हैं दोस्तों। आपकी प्रत्येक बात को लिया जाएगा और प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे मज़ेदार वीडियो, तो दोस्तों आपके पास प्रस्तुत होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।